नमस्कार, मैं हूं वैशाली। आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नगीना लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर आजाद के एक कदम ने अखिलेश यादव और मायावती की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया। इस विधेयक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और उन अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की गई जिनमें कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई वित्तीय हित नहीं होता। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ को निजी क्षेत्र तक बढ़ाना है। इस विधेयक को औपचारिक रूप से निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिनियम 2024 का नाम दिया गया। प्रस्तावित कानून में कहा गया कि केंद्र सरकार को विशेष रियायतों के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। विधेयकों में संसद के दोनों सदनों में अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई का विवरण देने वाली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी बात कही गई। इसमें कहा गया कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया जाएगा। वर्तमान में निजी क्षेत्र में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो चंद्रशेखर आजाद ने इस कदम से यूपी की राजनीति में बड़ा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस कदम ने अखिलेश यादव और मायावती की टेंशन बढ़ा दी। चंद्रशेखर ने लोकसभा में जिस तरह बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर निर्दलीय जीत दर्ज की, उससे ये साबित हुआ कि यूपी में दलित वोट बैंक पर अब चंद्रशेखर की भी पकड़ बनती जा रही है। इसी तरह यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर कई सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं। हम तो अपने मुल्क में जुल्म ठहरे, करोड़ों की आबादी होने के बाद भी इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जुल्म ठहरे। हमारी मॉबलिंग होती है भाई, हमें मारा जाता है, दाढ़ी रखने पे, टोपी पहनने पे मारा जाता है, हमें आवाज उठाने में मारा जाता है। हम नहीं लड़ते, हम संविधान पे भरोसा रखते हैं। लड़ने वाले लोग होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती, हमारे पंडाल में घुस जाते, आपकी संख्या कम नहीं। लेकिन आप जानते हो, क्योंकि लंबे समय से इनके नेताओं ने इनको ठगाया है तो आप इनको बेसहारा मानते हो। लेकिन अब ये बेसहारा नहीं है, अब इन पे एक मजबूत आवाज है जो इनका नेता नहीं है, इनका भाई और इनका बेटा है, जो अपने प्राणों के बलिदान लगा देगा लेकिन इनको कमजोर नहीं पड़ने देगा। मैं आपसे भी कहता हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इसे मेरी विनती मानो कि इस जुल्म को बंद कर दो। इसमें सबकी भलाई, और जिन निर्दोषों को आपने गिरफ्तार किया है उनको छोड़ दो बिना शर्त के। इसमें सबकी भलाई, वरना फिर आंदोलन होंगे और इस बार आंदोलन अगर छत्तीसगढ़ में हुआ तो उसका प्रचार करेगा चंद्रशेखर आजाद गांव-गांव घूमकर। उसका प्रचार करेगा भीम आर्मी का एक पदाधिकारी, आजाद समाज पार्टी का एक पदाधिकारी, क्योंकि लोकतंत्र में आप हमें नहीं रोक सकते हो अपनी आवाज उठाने से। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द भारत टाइम्स न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।